हमारी शादी तय हो रही है सावरे बलम। हम किसी और के पल्लू में बंध रहे हैं और तुम्हें हंसी के फुहारे छूट रहे हैं। अच्छा सुनो ना, आज पीने का बड़ा मन कर रहा है हमारा, तो फोन पटको, हम थोड़ा दारू गटक लेते हैं। अब तुम हो नहीं यहाँ तो हम तुम्हें याद करके पी लेंगे। पटको। चंदा बिटिया, आराम करने को कहा तो पाठ पूजा में लग गए। हे प्रभु, देर से सही अच्छी संस्कारी हमारे मनपसंद बहू भेज दी आपने। ए खुशिया, हम का तू का कर रही है यहाँ? का रही है? दादी जी, अचार के लिए नींबू तो बाद में बना देना तेरा अचार फचार है। हमने कहा है कि जब तक हमारा काम नहीं निपट जाता तेरे मनुष्य कदम हमारी रसोई में मत रखना। सुबह सुबह पारा मत चढ़ा, सरक यहाँ से। छोड़ छोड़ इसको, छोड़। इतने खुश है, इतने खुश है, इतने खुश है, इतने खुश है, इतने खुश है कि क्या बताए। हम तो सोच रहे बनारसी पे चंदेरी पहने। तू है काहे चिंता में मरी जा रही, पसीने काहे छूट रहे? अम्मा जी, हम सोच रहे इतना सब कुछ हो गया है और इन्हें कछु बताया नहीं है। अब इन्हें कब पी लो, 100 साल जिएंगे। इनका ही फोन आ गया, क्या बोले इनको? देख तू तू है ना, मजबूत रहना है। रघुआ को तो हम संभाल लेंगे, उसकी फिक्र मत कर। तू खाली बात कर और हम खड़े तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने। पहले हेलो। अरे जरा अम्मा से पूछो कौन से रंग की साड़ी चाहिए उनको। हमारे एक मित्र हैं, वो चेन्नई जा रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि तुम सब लोगों के लिए साड़ी मंगवा ले उनसे। अच्छा ठीक है, तो ले लीजिए, जो भी मर्जी है आपकी। अरे हमरी का मर्जी, अम्मा से पूछो भाई। हेलो रघुआ, हाँ बोल, क्या हुआ? अरे अम्मा, अरे बताओ कौन सा रंग पसंद है तुम्हें। हमारे मित्र हैं, चेन्नई जा रहे हैं, तो उनसे साड़ी मंगवा रहे हैं हम। बताओ जो रंग तुझे पसंद है ना रघुआ, वो हमें पसंद है। अपनी मर्जी का मंगा लेते। अच्छा ठीक है, फिर मंगवाते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। हम का के हेलो हेलो, कट गया फोन। हमारी तो हिम्मत नहीं है इनको कुछ कहने की, आप ही संभालना इनको। और बात है तुझे तो मनुष्यत मत फैलाने बता रहे हैं। कल बुला ले अपनी भजन मंडली को। कल से नाचना गाना रोज घर में होगा। जी बुला ले। हे भगवान, राम जी। शिवम, लल्ला। अरे क्या है माँ, अब तो आपकी बात मान ली ना, अकेला छोड़ दो मुझे अब। हाँ, दूध लाए थे तेरे लाने, बस वो कछु खाया नहीं तो। अरे शोभित के घर पे खाना खा लिया था मैंने, भूख नहीं है मुझे, प्लीज अकेले छोड़ दो। झूठ मत बोल, हमको पता है तूने कछु नहीं खाया। खा हमारी कसम के खाना खा कर आया है। अरे ना मुझे कोई कसम खानी, ना मुझे खाना खाना है माँ, प्लीज अकेले छोड़ दो मुझे। ठीक। अरे माँ जाइए ना आप यहाँ। तुम
यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहां से। मेरी जिंदगी का सवाल है शिवम श्रीवास्तव, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। शिवम, शिवम, मैं जानती हूँ तुमने ये शादी का फैसला गुस्से में लिया है। तुम्हारी गलतफहमी है रिया। अगर मेरी गलतफहमी है तो तुमने ये सामान तोड़ा क्यों है? अपनी दूसरी शादी का जश्न मना रहा था मैं। देखना चाहोगी कैसे मनाता हूं? काफी है तुम्हारे लिए, हाँ? क्या और करूं? बहुत अच्छा तरीका है शिवम, बहुत अच्छा तरीका है अपनी शादी का जश्न मनाने का। यहाँ खड़ी होकर बकवास ही करती रहोगी या फिर तुम मेरे कमरे से बाहर निकलोगी? शिवम, मत करो ऐसे। मत करो हमारे रिश्ते को बर्बाद। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रिया, सब कुछ खत्म हो चुका है, हाँ? ठीक, ठीक, कर लो शादी चंदा से, लेकिन याद रखना पछताओगे तो। एक बार शादी कर ली ना उस चंदा से, फिर वापस नहीं आ पाओगे मेरे पास। धमकी दे रही हो मुझे, हाँ? तो तुम भी एक चाहते हुए बात सुन लो ले। मैं चंदा से शादी कर खुश रहूंगा, फिर देखते कि कौन पछताता है। अरे भैया, समोसे नहीं बनाए आपने? कब का ऑर्डर देके गए थे? भाई साहब, दरअसल बात यह है, मैंने समोसे बनाना छोड़ दिया है। अब आप मुझे छोड़ दीजिए सर के यहाँ से। अरे ऐसे कैसे समोसे बनाना छोड़ दिया? भैया आप 2 मिनट रुकिए, हम अभी बना देते हैं। आप बनाइए, हम खुला ही लेके आते हैं। अच्छा ठीक। निर्मला जी, जाइए आप यहाँ से। अशोक जी, चले जाएंगे, हम हमेशा के लिए चले जाएंगे अशोक जी, लेकिन अभी तो हमें काम करने दीजिए। एक तो आपने कल ठेला नहीं खोला और आज खोला तो ग्राहक को मना कर रहे हैं। अशोक जी, हमें पता है कि आप हमसे नाराज हैं, आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। माना कि हमने कल अपनी सीमा लांघ दी थी, लेकिन हम उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अशोक जी, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन सच मानिए हमारे मन में कोई चोर नहीं है। वो तो सरला जी ने आपसे इतने बुरे तरीके से बात की, इसलिए हमने सोचा कि देखिए, सरला जीजी हमसे किस तरह बात करती हैं, हमें वो पसंद है। हम प्यार करते हैं उससे, और ये बात हमें कतई पसंद नहीं कि कोई पराई औरत हमें छुए। समझ गई आप? आगे से ख्याल रखिएगा। ग्यारह बज गए, अभी तक फोन नहीं आया प्रीति जी का। कह रहे थे हम नहीं करेंगे फोन। अरे धीरज रखो नंदू भैया, अरे आएगा फोन, हम कह रहे हैं ना। 11 बज गए और धीरज रखने को कह रहे। अरे हमारी बीवी को हम खुद जानते हैं रमेश भैया, नहीं करेंगी वो फोन। हम खुद कर रहे हैं फोन, उन्हें बता रहे हैं बस। क्या है? आप प्रीति जी, नहीं वो थोड़ी परेशानी है, क्या है, थोड़ा काम में व्यस्त हैं तो थोड़ी देर हो जाएगी।
शायद नहीं आ पाया, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है? तुम अगर जिंदगी भर भी नहीं आओगे ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो हेलो प्रीति, कहे थे हम जिए हमारे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करेंगे वो फोन, नहीं किया उन्होंने। अरे तुम भी ना नंदू, अरे खुद ही पहाड़ खोदते हो और फिर कहते हो भैया पानी नहीं निकल रहा। हमारी पत्नी हमारी कदर नहीं करती है। क्या करे फिर? अरे नंदू खरे किसी काम का नहीं, हम बता रहे हैं, तुम लकी बन जाओ। ऐसे कैसे बन जाए लकी? अरे हम बताते हैं ना, ये पकड़ो चाबी और सबसे पहले स्कूटर चलाना सीखो धूम धड़ाके से। ये सोचते हुए भी शर्म आती मुझे रिया कि मैंने तुमसे प्यार किया। दादी, आप पंडित जी को बुलाइए, मैं चंदा से शादी करने के लिए तैयार हूं। मत करो हमारे रिश्ते को बर्बाद। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रिया, सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ,
सोए मरे पड़े हो? नीचे आओ, घर में कोई घुस गया। कौन आया दादी जी? तू चुप कर। अरे जल्दी आओ। दादी क्या हुआ? कोई घुसा है घर में घुसा है कोई। हमने देखा, सुना, फिर ऊपर गए, ऊपर देखा, जाते हुए ऊपर गए, कोई नहीं था। फिर देखा नीचे आते हुए, नीचे आए तो कोई नहीं है। और ढूंढो, देखो कहाँ छिप गया है, कोई तो घुसा है घर में। नहीं दादी, घर पे तो कोई भी नहीं है, मैं तो ऊपर से आ रहा हूँ। नहीं दादी, रूम में भी देखा कोई नहीं है। दादी जी हम भी जागे हुए थे, हमने किसी को नहीं देखा। रसोई घर में देख ली? हाँ हाँ, वहाँ भी कोई नहीं है। तो फिर वहम होगा। अरे देखा हमने, गिद्ध की तरह है हमारी आंखें। ऊपर शिवम के कमरे के बाहर ऐसे हाथों के निशान, लाल निशान छोड़ के गया है वो। दादी हमने सब जगह देखा, कोई भी नहीं है। तो फिर वो हाथ के निशान है किसके? बताओ किसके हाथ के निशान है? दादी देखो, घर में से किसी के हाथ पे कुछ लगा होगा, लग गया होगा हाथ वहां पर। और वैसे भी ये है ना महारानी यहाँ पर, क्यों डर रही हैं आप जाके सो जाइए, और आप सब भी जाके सो जाइए, कोई भी नहीं है। चलो माँ, जा सो जा, करा चंदा। जी दादी जी। आज की रात तू अकेली मत सो, हमारे कमरे में सरक, वहीं पसर जा। जी। हम पे बुढ़ापे के बादल छा गए हैं का कि रात को उटपटांग चीजें दिख रही है। नहीं, हमने कुछ आवाज तो सुनी थी, हमारे कान इतने कच्चे भी नहीं। स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रक्षा करना हमारा। हे भगवान, आज का दिखा रहा है तू हमें? कहीं इस रिया ने जादू टोना तो नहीं किया? हाँ, इसी ने कछु किया, इसी ने। तो यही सब तुम्हारा किया था है। तुझे क्या लगा तो हमें डरा देगी और हम शादी कैंसिल कर देंगे? अरे पर तू हमें जानती नहीं है। तेरी भूतों की बारात जो है ना, उसे लेन से बिठा के शादी की मिठाई खिलाएंगे हम। दादी जी आप ये क्या कह रही हैं? हम काहे करेंगे ये सब? आपको कोई वहम हो रहा होगा, आप जाके सो जाइए। सो जा, बड़ी हमारी नींद की फिक्र है। हमने देखा था ना तुम्हें नींबू और मिर्ची के साथ। दादी जी वो हम अचार के कहानी हम सुनते नहीं, बनाते हैं। बुला ले जितने भूत प्रेत बुलाने हैं बुला ले, और हम सबको बारात में नचाएंगे हैं। और शादी तो हम करके रहेंगे। खुशिया, हम बुला रहे, भेरी हो गई का? अब सुनाई नहीं देता का? हाँ। ए, कर रही है। क्या हुआ? चंद्रहार मंगा लेंगे। क्या हुआ री? सांप सूंघ गया? शंभू, बेटा तुम्हारी दुकान पे वो लोहे का कड़ा मिलता है ना? हाँ मैं अभी दुकान ही जा रहा था, तो लाके देता हूँ। जा। वो कहाँ रखा मैंने? पंडित जी, हाँ राम राम। अब का ओम बनाना है? स्वास्तिक? हाँ ठीक है, बना देते अभी। हाँ। दादी जी आपका शक जितना ज्यादा बढ़ेगा
उतनी जल्दी रिया दीदी की यहाँ से विदाई होगी। अब देखते हैं कौन जादू टोना करता है हमारे अंगने में। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।